डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर कुमार विश्वास नवसादा पब्लिक स्कूल से। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार द्वारा कोविड-19 के दूसरे चरण के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने घर पर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। आप अगर कोई ज़रूरी काम है तो मास्क पहन करके निकलें। अपने घर में अनावश्यक रूप से किसी से ज़्यादा मेल जोल ना करें। स्कूल के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, इसलिए आप सभी सब्जेक्ट का काम ऑनलाइन रेगुलर करते रहें। प्यारे बच्चों, सरकार के द्वारा CBSE के द्वारा 10th क्लास में से आपको प्रमोट कर दिया गया है, इसलिए आप लोग आज से ही +1 क्लास के जो आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं उन सभी की आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहें। समय समय पर स्कूल द्वारा निर्देश आपको दिया जाता रहेगा। ऑनलाइन ही आपके टेस्ट होंगे, तो आप हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। आशा करता हूँ आप मेरी बात पर गौर करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है आरोह भाग 1, पाठ नंबर 1, नमक का दरोगा। आप अपनी बुक्स भी परचेज कर लें जो कि NCERT की है। आरोह जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आरोह भाग 1, ये NCERT की बुक आपको लेनी है। अगर किसी बच्चे के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो आप वीडियो के माध्यम से भी इस पाठ की तैयारी कर सकते हैं। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। एक बहुचर्चित नाटक है जिस पे कि अनेक प्रकार के नाटक भी बन चुके हैं। यह सर्वप्रथम नमक का दरोगा का प्रकाशन 1914 में हुआ था, जिसमें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मोक्कल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ही आप ले लें। धन के ऊपर धर्म की जीत की यह कहानी है। धर्म और धन को हम क्रमशः सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः इसमें 2 पात्र हैं, पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों के द्वारा ही इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ईमानदार कर्मयोगी, यानी कि जो अपने काम को सबसे ऊपर रखता हो उसको कर्मयोगी कहते हैं। मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल होने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अतः सत्य के आगे उनका सिर भी झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमरूवत, उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं
प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर किया गया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ यानी कि सच्ची तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्यारे बच्चों, प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद इसको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमेशा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास यानी कि इस निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं नमक का दरोगा कहानी का पहला अंश। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा का पहला अंश हम शुरुआत करते हैं जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त यानी कि ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ और ईश्वर प्रदत्त के व्यवहार करने का निषेध हो गया, इनके मनाही हो गई, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इनके जब जब नमक का नया विभाग बना तो जो चोरी होती थी नमक की वो और अधिक बढ़ गई। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों यानी कि अनेक प्रकार के धोखे का सूत्रपात हुआ, इनकी शुरुआत हुई। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों की पोबारा थी। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छाड़कर लोग इस विभाग की बरकत अंदाजी करते थे। कहने का तात्पर्य है, बरकत अंदाजी का मतलब जो लाभ देने वाला पद होता है उसे बरकत अंदाजी कहते हैं। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, इनके फारसी लोग अधिक थे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर जो फारसी भाषा के जानकार लोग ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर्य कथा समाप्त करके, यानी कि वो वीर्य बिछड़ने का समाप्त करके मजनू और प्रहलाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कि वो प्रेम के साथ नल और नील के समान जुझारू और एक नए आविष्कार के तौर पर वो अपने घर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। इनके उनके घर में उसकी जो बहनें हैं वो जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, जो एक किनारे पर खड़ा होता है उसका महत्व कम होता है। न मालूम कब गिर पड़ूँ, यानी कि न मालूम वह कब इस संसार से विदा ले लें। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी कि अब तुम ही घर के मालिक हो, सभी कुछ तुम्हें संभालना है। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। यानी कि जो उसका पद है नौकरी का, वह पीर की मज़ार के समान होता है, जिस पे सभी लोग मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने आते हैं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि जिस प्रकार पीर की मज़ार पर बैठा हुआ आदमी का ध्यान हमेशा ही उस चढ़ावे उस चादर पर होता है जो लोगों द्वारा उस पर चढ़ाई जाती है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो,
उसके पिता उसको समझाते हैं कि कोई ऐसा काम ढूंढ लेना जिसमें ऊपर की कमाई हो, यानी कि रिश्वतखोरी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है कि उसके पिता ने जो हर महीने मिलने वाला वेतन है उसको पूर्णमासी का चांद कहा है, जो कि 15 दिन बाद या 1 महीने बाद दिखाई देता है और फिर लुप्त हो जाता है। यानी कि जो 1 माह की तनख्वाह है वो तो जल्दी ही समाप्त हो जाती है। जो एक दिन दिखाई देता है, यानी कि वो तनख्वाह सिर्फ एक बार दिखाई देती है और जल्दी ही समाप्त हो जाती है और घटते घटते वह ख़त्म हो जाती है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है और जो बेईमानी का पैसा है वो हमेशा बढ़ती हुई आय का एक स्रोत माध्यम है, जिसमें सदैव प्यास बुझती रहती है, यानी कि हमेशा उसके पास पैसे आते रहते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, यानी कि ईश्वर के द्वारा उसे दिया जाता है, जो कि भ्रष्टाचारी का पैसा है। इसी से उसकी बरकत होती है, यानी कि उसको अच्छा लाभ मिलता है। तुम स्वयं विद्वान हो। अब उसके पिता कहते हैं कि तुम तो खुद समझदार हो, तुम्हें मैं अब क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इस बातों को निगाह में बांध लो और यह मेरी जीवन भर की कमाई है। यानी कि उसके द्वारा दिए गए जो उपदेश है उसके जीवन भर की कमाई, यानी कि उसके जीवन में सीखी गई ये चीज़ें हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया उसको। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और जब तक घर से चल खड़े हुए इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, उनका अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म स्वावलंबन ही उनका सहायक था। यानी कि जब वो घर से गए तो धैर्य को उसने अपना मित्र माना, अपनी बुद्धि को अपना मार्गदर्शन करने वाला माना और आत्म सम्मान को ही अपना सहायक माना। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते विभाग में दरोगा का पद पर प्रतिष्ठित हो गई, यानी कि उसको नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख स्वाद मिला तो फूले न समाई। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की असालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय सूल उठने लगे। इनके सभी लोग अब उससे जलने लगे। तो प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा का पहला अंश हम यहीं समाप्त करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न दिए जाएं उसको अपनी नोटबुक में आप नोट करें। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप हर एक सब्जेक्ट की वीडियो देखेंगे, उसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। धन्यवाद।